जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप देखेंगे कि ऊना में जो बाढ़ और एक बारिश हुई है शनिवार को, उससे कितना अधिक नुकसान हुआ है इसका जो अभी अनुमान लगाना भी मुश्किल है। ये हमीरपुर रोड की एक दुकान है जहां पर काफ़ी भारी नुकसान जो है वो हुआ है। दुकान में कोई भी ऐसा सामान है नहीं जो बच पाया हो। और आप देखिए किस तरीके से ये पूरा ब्रांडेड और दूसरा सामान था, चाहे कपड़े थे या ग्रोसरी, तो सारे का सारा जो सामान है वो खराब हुआ है। ये एक पूरी दुकान है जहाँ पे करीब कोई 6 से 7 फुट पानी भरा था। ये देखिए किस तरीके से जो नुकसान है। प्रोडक्ट चॉइस के नाम से ये पूरा स्टोर था, मॉल था, जहाँ पे पानी आया और देखते ही देखते ये पानी इतना चढ़ा कि इसके अंदर से कुछ भी जो बचाना है वो मुश्किल हो गया। आज चौथा दिन है और अभी भी निशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी बड़ा नुकसान है। जी सर, किस नाम से है आपका ये स्टोर? शॉप जो है रिटेल स्टोर है। ये जी। 15 साल हो गए यहाँ पे ऊना में। ये 15 सालों से 15 साल से हमारी सबसे पहले ऊना में हमने ही फैक्ट्री स्टोर ओपन किया था यहाँ पे। तो आज लेकिन जितना भी स्टॉक था हमारा सारा ही चला गया। अभी हमें बैंक की देनदारी है, बाकी लोगों की भी है, लेकिन अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम कहाँ से देंगे या कहाँ से करेंगे कुछ नहीं। कितना नुकसान आप जो अभी मिनिमम पेमेंट जब लगाए तो 50 से ऊपर 50 लाख से ऊपर का 50 लाख रुपए का नुकसान? नीचे का नहीं। जी, तो हमारे क्या जितने रैक थे, हमारे फ्रिज थे, हमारे एसी पंखे जो थे सब वाले कंप्यूटर सब डूब गए। कुछ सारा नहीं डूब बचा। गया? कंप्यूटर पानी में डूबा हुआ था, रैक सारे टूट गए हैं। पानी इतनी तेज आया कि सारे रैक टूटता हुआ चला गया। फ्रिज थे हमारे उल्टे हो गए हैं, सब टूटे पड़े हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर और जो भी खाने का सामान था, हमने सारा सामान जो है पैक करा के उसे गौशाला में भिजवाया, क्योंकि खाने लायक वो बचा ही नहीं था। और फर्स्ट को जैसे लोग सामान खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, हमने उस हिसाब से ही डिस्प्ले कर रखा था। बट वो सारा कह लो कि हम 100% लॉस में हैं, 100% लॉस में। तो अभी तक क्या कोई सर्वे हुआ या कोई आपके पास? सर्वे के लिए कोई भी नहीं आया हमारे पास। तो किसी तरह से कोई हमें कोई इलाका नहीं मिल रही, हमारे लिए कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है यहाँ। जी, अभी हम क्या करेंगे? हम तो यही सोच रहे हैं कि रखे हुए थे वो सब जो है पानी में ज़ारा बन चुका है। इस समय आप देख सकते हैं कि ये तो पता ही नहीं चल रहा कि ब्रांड है या क्या है। और हर सामान आप देख सकते हैं कि हर चीज़ हमने, जो एक इंसान जो है अपने शौक से पूरे करता है, जी, हमने इसमें सुई से लेके हर चीज़ रखी हुई थी। हर एक समय पे हमारी शॉप जो है नंबर 1 पे थी और आज हमारी शॉप का ये हाल हो गया। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस प्राकृतिक आपदा इतनी जबरदस्त हुई है, हम पे ही टूट पड़ी है जैसे। तो 4 दिन से लगातार आप लगे हैं? तो लगे हैं, लेबर भी लगाई है हमने कि भी सामान लगाई की है। तरह से आप देखिए वो फ्रिज भी ऐसे बह के, इतना भारी फ्रिज बह के भी नीचे 2 फ्रिज ऐसे बहे हैं, एक बाहर। तो ये रेफ्रिजरेटर है और आप देखिए कि पानी की बाढ़ का कितना तेज था और उसमें बहकर किस तरीके से इसका जो हाल है वो कर दिया गया है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि लोगों को कितनी बड़ी जो ये क्षति हुई है, नुकसान हुआ है आपदा में। ये ऊना है और ऊना हमीरपुर रोड पर ये पूरे का पूरा स्टोर था जो बाढ़ की भेंट चढ़ा है। ये सबसे ज़्यादा जो लॉस है हमीरपुर रोड पर। हालांकि ये 100 से अधिक शॉप्स हैं ऊना में जो डिस्ट्रॉय हुई हैं। अभी चाहे कॉलेज के पास ऑफिसेज थे, दुकानें हैं, स्टोर थे, ब्रांडेड स्टोर थे, उनमें पानी घुसा। तो ये परफेक्ट चॉइस हमीरपुर की है। और ये देखिए किस तरीके से ये प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी है। इनका कहना है कि अभी तक कोई भी जो सर्वे है वो नहीं हुआ है और किसी प्रकार की आर्थिक जो मदद है वो नहीं मिली है। तो एक स्टोर में किस तरीके से आप देख सकते हैं पानी ने तबाही मचाई। और पूरे का पूरा ना केवल ये रैक्स थे, ये सामान है, कीमती सामान था और कई ब्रांड थे यहाँ पे।
सारे के सारे जो है वो ये देखो ये जोकी के कपड़े हैं सारे, ये जोकी है सारे ऐसे पड़े हुए हैं। तो ये स्टोर पे क्या हालत हुई है, किसी को आइडिया भी नहीं था कि इतना पानी आएगा और एक आफत आएगी। इस आफत ने एक परिवार को, एक पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। और आज भी अभी भी पानी निकालने के जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं, लेकिन पानी अभी भी निकल नहीं रहा है। तो क्या भाई साहब, क्या विकल्प क्या है अब? तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। आपको जो था हमारा सब इसी था, अब तो देनदारी है लोगों की, वो अब सोचते हैं हमारी क्या जो निगाहें हैं वो प्रशासन के ऊपर है कि वही हमारी मदद करे जी। और तभी कुछ हो सकता है। जो पटवारी है वो आए थे तो वो रिपोर्ट तैयार करके पटवारी पहले दिन आए थे जिस दिन, लेकिन उसमें अंदर आने की जगह ही नहीं थी, पानी इतना ज़्यादा था। फायर ब्रिगेड की मशीनें लगी थी दो पानी निकालने के लिए, जो भारतीय ब्रिगेड कर रही तो थी। 15 सालों से आप कर रहे, तो कभी इससे पहले कभी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी तेज पानी कभी नहीं आ रहा है। हल्का फुल्का जो पानी आता है वो हमने नीचे बना रखे थे, पीछे हमने उधर बना रखा है, ग्राउंड लेवल टैंक है ना, पीछे हमने एक टैंक बना रखा है, उसमें चला जाता था वो पानी, तो उसके हमने मशीन लगा रखी थी, उससे निकाल देते जी। थे हल्का फुल्का बरसातों में जो पानी आता है। लेकिन इस बार तो ये रोड के पूरा पानी अंदर की साइड ही, ये जो रोड है, ये हाईवे जो ऊना से हमीरपुर, इसका सारा पानी अंदर सारा है। पानी अंदर है। पीछे गलुए का जितना पानी था वो घूम के रोड पे आया और रोड से सारा पानी हमारे अंदर तो आया। उस समय आप यहाँ थे? नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे ही आ गया था उस दिन, जी। देखने के लिए कि कहीं पानी से कोई दिक्कत ना हो रही हो शोरूम पे। जी। तो तब नहीं था कुछ भी, लेकिन एकदम से पानी का फ्लो इतना ज्यादा आया अंदर जी। कि उसको रोकना ही मुश्किल हो गया। आधे घंटे के अंदर पूरा शोरूम डूब गया। आपको खुद बाहर जाना पड़ा? मुझे तो खुद वो बंदे जो सामने वाले थे हमारे पड़ोसी हैं, वो खुद खींच के बाहर लेके कि आप बाहर निकलो, तो पानी बहुत तेज आ रहा है। तो इतना मौका नहीं मिल पाया कि मोटर का प्लग का स्विच ऑन कर सके। जी। मतलब वो पानी का फ्लो में आएगा जैसे झरने में, झरने से आता है। मोटर भी उस टाइम पर कुछ कर नहीं सकते। जब मोटर में ऑन भी कर देता जी। तो पानी जो रोड का था वो आगे अंदर आता है, तो मोटर वाले पानी अंदर ही आ जाता है। सारी बोरियों का पूरी बनी, एक ट्रक पर के चला गया ट्रैक्टर, जी। और ये सारी बोरियां कपड़ों के लिए। और ये ब्रांडेड कपड़े हैं, कोई कहेगा ये ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ये तो कपड़े सारे। ये ना फेंकने का मन है ना रखने का मन है। क्या इसका क्या किया जाए? जो गाने से और भरे ये हुए इतनी कपड़े और बढ़ जाएंगी आराम से, इतनी ज्यादा बोरी और बढ़ जाएंगी। निश्चित रूप से इससे एक ज्यादा बड़ी, राशन का सामान ट्रैक्टर में गौशाला में चला गया। ये देखिए सारे जितने भी रैक्स खाली है ना, सबका सामान राशन से भरा हुआ था। हमारे अखरोट बादाम इतना वो बोरे भर के हमने गौशाला में दिए हैं, गौशाला में दिए हैं हमने बोरे भर के, क्योंकि हमारे वो बिकते थे स्टार्टिंग की डेट्स में। और ये राशन जो है, राशन का कितना बड़ा लॉस है। आज की डेट में एक बादाम का पैकेट लेने जाओ वो कितना महंगा है। और प्रशासन का ऐसे है ना कि प्रशासन, अभी यहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव है, उनकी 1.5 साल पहले दुकान जल गई थी यहाँ बडाला में ही। तो विद इन 1 मंथ के अंदर ही उन्होंने प्रशासन को सब कुछ बता दिया था। इतना उन्होंने मतलब कि अपसेट में भी, और 1.5 साल हो गया प्रशासन ने 1 रुपये तक नहीं दिया उन्होंने। उनका भी कोई 20-25 लाख का नुकसान था, 1 रुपये तक नहीं दिया। उन्होंने पूछा भी नहीं, कुछ पूछा नहीं, हाँ भी क्या कर रहे हो आप, कैसे खा रहे हो, कैसे जी रहे हो। लेकिन सोचना चाहिए ना प्रशासन, गवर्नमेंट वोट्स दे रहे, कुछ तो करो। लेकिन हमें प्रशासन से बहुत उम्मीद है कि वो हमारी इस बड़ी आपदा में हेल्प करेंगे। हम बहुत उम्मीदों के साथ बैठे हैं कि हमारी कोई गुहार सुनेगा। इस जो हमारा लॉस है वो कैमरे के माध्यम से या लाइव माध्यम से सब देख रहे हैं, और पूरी उम्मीद के साथ हमें नजर टिकाए हुए हैं कि कोई हमारी गुहार को कोई सुनेगा। जी। तो ये जो इस स्टोर के जो 15 वर्षों से ऊना में काम कर रहा था और किस तरीके से लॉस हुआ है, आपने देखा कितनी बड़ी पीड़ा है, कितनी बड़ी त्रासदी है एक परिवार की। हालांकि ऊना में अगर बात करें तो 100 से अधिक ऐसे स्टोर होंगे, दुकानें होंगी जहां पे पानी गया है, लेकिन जितना नुकसान यहाँ पे हुआ है शायद हर आदमी का, चाहे 1 लाख रुपए का नुकसान हो, 2 का, उसके लिए उतनी बड़ी राशि है, लेकिन 50 लाख रुपए की जो डैमेज होना, नुकसान होना, ये नेचुरली निश्चित रूप से बड़ी आपदा है। ऐसे में प्रशासन से भी और सरकार से भी ये परिवार जो है वो यहाँ स्टोर के मालिक गुहार लगा रहे हैं कि आपदा के समय उनकी किसी तरीके से मदद की जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।